मैं अपनी सुहागरात की उस रात को कभी नहीं भूल सकती, जब कमरे की मद्धम रोशनी के बीच मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और शादी के जोड़े में सजी मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह बाजार से कुछ जरूरी सामान और प्रोटेक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि वह हमारी इस पहली रात को पूरी तरह सुरक्षित और यादगार बनाना चाहते थे। उनके जाने के बाद मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और पूरे कमरे में गहरा अंधेरा छा गया, जिससे मेरी बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन के लिए वह अकेलापन और इंतजार का हर एक पल सदियों जैसा लग रहा था। अंधेरे कमरे में अकेली बैठी मैं बस अपने पति के वापस लौटने के कदमों की आहट सुनने का प्रयास कर रही थी कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और किसी के अंदर आने की आहट हुई। कमरे में इतना घना अंधेरा था कि सामने वाले का चेहरा देख पाना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन उस परछाई को देखकर मुझे लगा कि वह मेरे पति ही हैं, क्योंकि उस शख्स ने हूबहू मेरे पति जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। वही कुर्ता और वही पहनावा देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि बाजार से मेरे पति वापस आ गए हैं और शायद अंधेरे के कारण वह चुपचाप दबे पांव मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उस अजनबी शख्स ने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और गले से लगा लिया, जिससे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने बहुत ही धीमी और फुसफुसाती हुई आवाज में मुझसे कहा कि तुम दिन भर की रस्मों और शादी की थकान से बहुत थक गई होगी। लाओ, मैं तुम्हारे पैरों में थोड़ा सा तेल लगाकर मालिश कर देता हूं, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। उस धुंधली आवाज और अंधेरे में मुझे लगा कि मेरे पति ही मुझसे प्यार जता रहे हैं। इसलिए अपनी शर्म और बेचैनी को दबाते हुए मैंने बेहद धीमी आवाज में कहा कि ठीक है। कमरे के उस घने सन्नाटे और मुकम्मल अंधेरे में उस अजनबी ने अपने पास रखा तेल निकाला और बहुत धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश करना शुरू कर दिया, जिससे मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कमरे का माहौल और गहरा होता जा रहा था और पैरों की मालिश करते करते अचानक उस अजनबी के हाथों का स्पर्श बदला और उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। कमर पर उन मजबूत हाथों का स्पर्श महसूस होते ही मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैं अपने पति का प्यार समझकर बिल्कुल शांत रही। इसके बाद वह अजनबी धीरे से और ऊपर की तरफ बढ़ा और उसने अपने हाथ मेरे गालों पर रख दी और मेरे चेहरे को सहलाने लगा, जिससे मेरी धड़कनें अपनी चरम सीमा पर पहुंच गईं। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने आगे बढ़कर धीरे से मेरे गालों पर और फिर मेरी गर्दन पर किस कर लिया, जिससे मेरी आंखें प्यार और उत्तेजना के मिले जुले एहसास से बंद हो गईं। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर जब कमरे का तनाव बेहद बढ़ चुका था, तभी अचानक घर के मुख्य दरवाजे के खुलने और आंगन में किसी के चलने की तेज आवाज आई, जिसे सुनकर मैं और वह अजनबी एकदम से चौंक गए। पैरों की आहट और दरवाजे की आवाज से साफ था कि असली पति तो अब बाजार से सामान लेकर वापस लौटे हैं और उनके कदमों की आवाज सीधे हमारे कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि अगर मेरे पति अब आ रहे हैं तो कमरे में मौजूद यह हूबहू उनके जैसे कपड़ों वाला अजनबी कौन है। पकड़े जाने के डर से वह अजनबी शख्स भी बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि अगर इस हालत में कोई उसे देखता तो अनर्थ हो जाता। उस अजनबी ने बिना एक पल गंवाए तुरंत खुद को संभाला और कमरे में रखे बड़े से बेड के नीचे छिपने के लिए नीचे लेटा और रेंगते हुए पूरी तरह बेड के नीचे समा गया। उसके छिपते ही कमरे का दरवाजा खुला और मेरे असली पति हाथ में सामान लिए मुस्कुराते हुए अंदर आए और उन्होंने कमरे की लाइट ऑन कर दी, जिससे पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। मुझे इस तरह घबराई हुई हालत में पसीने से तरबतर और डरी हुई देखकर मेरे पति ने चिंता से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। मैंने अपनी कांपती आवाज को छुपाते हुए और खुद को संभालते हुए झूठ कह दिया कि कुछ नहीं, बस अंधेरे से थोड़ा डर लग रहा था और थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। मेरे पति ने प्यार से मेरा हाथ थामा और बोले कि चलो, मैं तुम्हारे लिए रसोई से पानी लेकर आता हूं, ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। जैसे ही मेरे पति पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकलकर
रसोई की तरफ गए। बेड के नीचे छुपे उस शख्स ने मौका बिल्कुल सही पाया और वह तुरंत रेंगते हुए बाहर निकला। कमरे की तेज रोशनी में जैसे ही वह शख्स बेड के नीचे से निकलकर खड़ा हुआ, मेरी नजर सीधे उसके चेहरे पर पड़ी और उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई बाहर का अजनबी नहीं, बल्कि मेरे अपने जेठ जी, पति के बड़े भाई थे, जो कद काठी में मेरे पति जैसे ही दिखते थे। और उन्होंने जानबूझकर मेरे पति जैसे कपड़े पहन रखे थे ताकि अंधेरे में भ्रम पैदा हो सके। इस खौफनाक खुलासे ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन जेठ जी ने बिना मेरी तरफ देखे और बिना एक भी शब्द बोले दबे पांव कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और पलक झपकते ही वहां से भाग निकले। उनके जाने के तुरंत बाद मेरे पति पानी का गिलास लेकर कमरे में वापस आ गए। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अभी अभी क्या हुआ था। उस रात के बाद से मेरे और जेठ जी के बीच एक ऐसा खामोश और भयानक राज दफन हो गया, जिसके बारे में मेरे पति या घर के किसी भी सदस्य को कानो कान खबर नहीं थी। अब जब भी जेठ जी मेरे सामने आते हैं तो पूरी दुनिया के लिए वह एक संस्कारी और बड़े भाई समान होते हैं।